के पीठाधीश्वर बाप जी रमैया दास जी महाराज जी, हमारे बाएं उपस्थित दोनों महापुरुष परम संतगण अमरदास जी, हरिदास जी, अन्य आज रामदास जी बापू जी जो हमारे काशी में रहकर हम विद्या छोटे से पढ़ रहे थे, इनकी कथा सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे कबीर पंथ में कथा कहने की प्रथा नहीं, दो दो भजन गाने की प्रथा थी, लेकिन कथा के माध्यम से हम बड़ा संदेश, बड़ा समाज जोड़ने का, जो ज्ञान विस्तार करने का माध्यम है, उसका ये प्रथम उदाहरण प्रस्तुत किए। इसके लिए हमारे युवा संतों को आज प्रेरणा लेनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कथा के माध्यम से कबीर पंथ का, संतों के विचार का प्रचार। कथा में अभी आपने कबीर साहब और धर्मदास साहब के मिलन का, जो बहुत से शिष्य हैं उसमें धर्मदास साहब कबीर साहब के प्रचारक में बहुत बड़ा ज्ञान प्रचार किए हैं। तो कबीर धर्मदास साहब बांधवगढ़ के धन सेठी थे। उन्होंने जब कबीर साहब मिले तो उनके चरणों में समस्त संपत्ति 56 करोड़ न्यौछावर करके बांट दिया और दान करके कबीर साहब के चरण में आ गए। तो कबीर साहब के चरण में आए तो उन्होंने, कबीर साहब बोले, आओ धनी धर्मदास। तो धर्मदास साहब ने कहा कि साहब धन तो छोड़ दिया, अभी बांट के आ गए। इसके पहले आप धर्मदास बोलते थे जब मैं धनी था, अब मैं धन को छोड़ दिया तो आप धनी बोल रहे हैं। तो साहब ने बोला कि धर्मदास, तब तुम जो कंकड़ पत्थर इकट्ठा किए थे वो धन नहीं था, असली धन ये राम नाम का धन, जब तुमने गुरु नाम लिया अब इसमें उतरे तो असली धन ये है। इस धन को बढ़ाओ, यही धन हमारा धन है। हमारे शास्त्र बोलते हैं खट संपत्ति, जो संपत्ति ये सब जो घर परिवार गाड़ी घोड़ा ये साधन है, संपत्ति नहीं। हमारे शास्त्रों के अनुसार साधन है, हमारे उपयोग के लिए हैं, उसका उपयोग करके हमें आगे जाना है। लेकिन संपत्ति क्या है? खट संपत्ति। 6 सम दम सदा समाधान उपराम, छठी कहिए मुमुक्षुता भिन्न भिन्न राम नाम। ये 6 संपत्ति जो हम सबके पास है, हर किसी को पास है। तो संत कहते, हमारे शास्त्र कहते, उस संपत्ति को अपने अंदर जो 6 संपत्ति बढ़ा दो, ये संपत्ति पीछे पीछे आ जाएगी। तो आज के प्रसंग में ये ध्यान रखना है कि अपनी उस संपत्ति को बढ़ाना है। हम कल के प्रसंग में शाम को उस संपत्ति का वर्णन करके आपको आगे बताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलो सद्गुरु जी महाराज।